बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नोमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर 4 जो कि स्टेशियोमेट्री था उसके जो लास्ट टॉपिक मतलब उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन और तमाम सैंपल प्रॉब्लम्स की वीडियोस पहले चैनल पे अपलोड कर दी हैं। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर किया करें, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये एक्सरसाइज के एंड पे आपको दिए हुए हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम, ये मैथ इन ग्राम है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम, उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं और उसके अंदर पानी डालते हैं और कितना वॉल्यूम कर लेते हैं 250 सेंटीमीटर क्यूब। वो कहता है चार इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें पूछी हैं। पहले स्टेप के अंदर वो कहता है डिटरमिन द मोलर मास, मोलर मास निकालें, ठीक है। मोलर मास ये होगा मास ऑफ सोडियम, NaOH है ना, NaOH, Na का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 1। तो इनको ऐड करें तो ये बनता है 40 ग्राम पर मोल, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। मोलर मास को हम कैसे पढ़ते हैं, ग्राम पर मोल, ओके। बस इसके अंदर आपने सिंपल सबके जो एटॉमिक मास उसको ऐड कर देना होता है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला था मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास है जी 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन मोलर मास कितना है 40, कितना है 40। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/20, इससे आंसर आएगा आई थिंक 1/20 करें तो 0.2 मोल्स। लेट मी चेक, सॉरी 0.2 नहीं, ये 0.05 मोल्स बनेंगे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो हमने इस्तेमाल किए, ठीक है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन का स्टूडेंट्स फार्मूला होता है बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ मोल से ही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल होता है ना कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। अब हमें कंसंट्रेशन चाहिए, ये होगी नंबर ऑफ मोल्स और पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम होना चाहिए डेसीमीटर क्यूब में, जो उसने न्यूमेरिकल में हमसे पूछा, हमें वॉल्यूम दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब मैं अच्छा सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं, लेकिन जब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्यूब है ना, तो 10 के क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 250/1000। अब ये हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब, तो ये 0.25 बन गया। कितना बन गया 0.25। अब कंसंट्रेशन निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स 0.05 डिवाइड बाय 0.25, ठीक है। इसका आंसर कैलकुलेटर से निकालते हैं जी, ये बनता है 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। याद रखिए ये आपने वॉल्यूम वाली कैलकुलेशन साथ लाजमी करनी है, ठीक है। ये पहले वाला तो बड़ा न्यूमेरिकल सिंपल है। लास्ट पार्ट में इसमें कहता है वाटर इज एडेड इन सॉल्यूशन टू राइज वॉल्यूम टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। जहां हमने पहले 250 सेंटीमीटर क्यूब यूज किया, अब यहां कितना यूज करेंगे 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर में जाने के लिए फिर अगेन हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब ये डेसीमीटर क्यूब तो आएगा 0.5 वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन होगी N/V, नंबर ऑफ मोल्स वही है 0.05। अब वॉल्यूम डबल हो गया, पहले था 0.25 अब है 0.5, तो नीचे वाली चीज डबल हुई तो ऊपर वाली चीज हाफ रह जाएगी। 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास 6 है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि आपका सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर वो कहता है अमोनिया गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये अमोनिया और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, ठीक है। वो कहता है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया होता है रिएक्ट करने के लिए और 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। पहला जो स्टेप होता है ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर देता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मास है 34 ग्राम और अमोनिया का मोलर मास, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 3, क्या होता है 3, तो 17 हो जाएगा। 17 को से डिवाइड करेंगे तो 2 मोल्स। अमोनिया के कितने मोल्स हैं स्टार्ट में 2 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करें, दोनों रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं ऑफ O2।
ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स, इसका मास उसने कहा स्टार्ट में 96 ग्राम, और ऑक्सीजन का जो मोलर मास O2 का कितना होता है 32। ये 3 मोल्स इसके हैं, स्टार्ट के अंदर 2 मोल्स इसके हैं और 3 मोल्स इसके हैं, ठीक है। अब देखें इनको कंपेयर करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस। देखें जो कम बनाएगा ना, हम बारी बारी दोनों रिएक्टेंट्स के बैलेंस केमिकल इक्वेशन की निस्बत से कंपेयर करेंगे, जो कम प्रोडक्ट बना रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अमोनिया के 4 हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड के भी कितने बन रहे हैं 4। इसका मतलब अगर 1 इसका 1 बन रहा है तो इसका भी क्या बन रहा है 1, यानी कि 4 से हमने दोनों साइड्स पे क्या किया, डिवाइड। अब लेकिन एक्चुअल में अमोनिया के कितने हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, यानी कि हमने 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NO, यानी कि इसके 2 मोल्स हैं तो NO के भी कितने बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। जबकि अब हम कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन के और NO के, नाइट्रस ऑक्सीजन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 5 हैं और हमारे पास NO के कितने हैं 4 हैं। इसका 1 है तो इसका 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिवाइड हो जाएगा। जबकि हमारे पास अब एक्चुअल में ऑक्सीजन के कितने हैं 3 मोल्स हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 यहां से और मल्टीप्लाई करेंगे 3 यहां से, ठीक है। तो ये आ गया 3 मोल्स ऑक्सीजन के कितने बनाएंगे इसके, ये 0.8 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 2.4 आएगा, ठीक है। 0.8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2.4 मोल्स ऑफ NO, यानी कि अगर ऑक्सीजन के 3 मोल्स हो तो नाइट्रस ऑक्साइड के कितने बना रहे हैं 2.4 मोल्स बना रहे हैं। जबकि हमारे पास अमोनिया के 2 मोल्स NO के 2 मोल्स बना रहे थे, तो कम कौन सा बना रहा है, जो हमारे पास रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट बना रही होती है वो हमारे पास क्या होती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है। तो हमारे पास अमोनिया क्या है, सो अमोनिया इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। पहला स्टेप हमारा हो गया, ठीक है। उसने पूछा था डिटरमिन द लिमिटिंग रिएक्टेंट, फिर उसने कहा था कैलकुलेट मैक्सिमम मास ऑफ NO, NO कितना प्रोड्यूस होगा, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोड्यूस कर रहा हो उतना ही एक्चुअल में हमारे पास NO प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस्ड कितने पैदा हुए स्टूडेंट्स, देखें 2 मोल्स, कितने 2 मोल्स। अब हमें तो चाहिए मैस, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है बेसिकली मैस बटा मोलर मैस, मैस आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स से, ये मोलर मैस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, इधर आके मल्टीप्लाई, इसके 2 मोल्स हैं और मोलर मैस कितना होगा NO का, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, तो वो कितना होगा 30, तो ये बन गया 60 ग्राम उसके मैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। याद रखें स्टूडेंट्स, पहला स्टेप होता है हमने दोनों रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं उनके मैस से, उसके बाद उसको दोनों को प्रोडक्ट से रिक्वायर्ड प्रोडक्ट से, वाटर से नहीं कंपेयर करें, हम किसे कर रहे हैं NO से कंपेयर कर रहे हैं, दोनों से कंपेयर करते हैं जिसकी मदद से कम मोल्स बन रहे होंगे, दोनों साइड्स पे हमने 1 1 बनाना होता है, फिर जो हमारे पास ये मोल्स निकले होते हैं उसे इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई, जो हमारे पास कम प्रोडक्ट कम मोल्स दे रहा होता है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, और उसी से जो प्रोडक्ट के मोल्स बन रहे होते हैं उसको अगर हम प्रोडक्ट के मोलर मैस से मल्टीप्लाई करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे NO से, तो वो हमारे पास फ्रेंड्स क्या बनेगा, उसका मैस प्रोड्यूस हो रहा होगा ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट इसका लास्ट स्टेप है कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा एक्सेस रिएक्टेंट कितनी बनेगी, देखें इसके लिए हमें दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, तो हम कंपेयर करते हैं कंपेयरिंग अमोनिया एंड ऑक्सीजन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। देखें अमोनिया के अगर 4 मोल्स हैं तो ऑक्सीजन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 5 मोल्स हैं, इसका मतलब है 4 से हम इधर भी डिवाइड करें और 4 इधर से, इधर हमने बना लिया 1 और इधर बन गया 5/4, यानी कि अगर अमोनिया के 1 मोल्स हैं तो ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए 5/4, जबकि अमोनिया के एक्चुअल में कितने हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल से मल्टीप्लाई करते हैं 2 मोल्स हैं, तो इसके भी क्या होगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 आर, तो 5/2 का मतलब होता है 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये देखें स्टूडेंट्स कि 2 मोल्स ऑफ
NH3 अमोनिया विल रिएक्ट विद इसके 2 मोल्स, तो इसके कितने होने चाहिए 2.5, जबकि ये रिक्वायर्ड है, जबकि हमारे पास अवेलेबल कितने थे ऑक्सीजन के 3 मोल्स अवेलेबल थे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सेस फालतू कितने हैं, ये देखिए 3 थे पहले, यूज होंगे 2.5, तो बाकी बच गए 0.5, इसमें से इसको माइनस कर दे, क्या आंसर है 0.5 मोल्स बच गए, जबकि हमें तो चाहिए मैस, चाहिए मैस ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट। मैस निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, 0.5 मोल्स फालतू हैं, मोलर मैस ऑक्सीजन का होता है 32, तो ये 16 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास एट द एंड बच जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आपके इस तरह के सैंपल प्रॉब्लम्स भी थे। पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के निकाल लेते हैं, उसको हम प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं, जो कम प्रोडक्ट बना रहा होता है वो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट का जो मैस प्रोड्यूस होगा वो मैस आपने क्या कर लेना है फाइंड। फिर एक्सेस रिएक्टेंट के लिए हम दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करते हैं कि अगर इसका 4 मोल है तो इसके 5 मोल हैं, इसका मतलब इसके 1 मोल है तो 4 उधर जाके डिवाइड हो तो इसके 5/4 मोल्स है, जबकि एक्चुअल में अमोनिया के 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स के लिए इधर जब 2 से इधर भी मल्टीप्लाई किया 2 से इधर भी, तो 2 मोल्स अमोनिया के लिए ऑक्सीजन के 2.5 मोल्स होने चाहिए, तो जबकि ऑक्सीजन के हमें अवेलेबल 3 मोल्स हैं, मतलब 0.5 मोल एक्सेस है। वो एक्सेस मोल्स को जब उसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई किया तो वो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आ गई, ये एट द एंड एक्सेस हमारे पास बची हुई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा जी नेक्स्ट है बड़ा मजे का आपके पास, ये बेसिकली एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, वो कहता है व्हेन आयरन ऑक्साइड Fe2O3 रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये Fe2O3 और कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, आयरन मेटल प्रोड्यूस होती है, ये देखिए ये अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है if 1 किलोग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट की निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये एक्सेस में है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, फिर वो कहता है एंड 650 ग्राम ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस, ये एक्चुअल यील्ड है, ये क्या है एक्चुअल यील्ड है 650 ग्राम। व्हाट इज परसेंट यील्ड, परसेंट यील्ड के लिए हमें थ्योरेटिकल यील्ड मतलब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकालेंगे कि हमारे पास कितना आयरन प्रोड्यूस होना चाहिए था अगर 1 किलोग्राम आयरन ऑक्साइड यूज हुआ है। देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, वो भी सिर्फ हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्योंकि पहले ही पता तो हम उसके निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3। देखिए नंबर ऑफ मोल्स होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मैस है किलोग्राम, किलोग्राम को जब मैं ग्राम में लिखूंगा तो मैं 1000 ग्राम लिखूंगा, डिवाइडेड बाय मोलर मैस, इसका कितना है मोलर मैस देखें ऑफ Fe2O3, ये ना एंड पे वो लिख देता है, आयरन का उसने एटॉमिक मैस लिखा 55 लेकिन वो 2 टाइम्स है 55 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 वो 3 टाइम है, तो ये 48, ये 110 प्लस इसका हो गया 48, तो ये 158 हो गया आई थिंक। ठीक है 158, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, लेट मी चेक, ये बनता है स्टूडेंट 6.33 मोल्स, कितना बनता है 6.33। याद रखें ये आयरन को उसने लिख दिया 55 लेकिन एक्चुअल में ये 55.8 होता है, लेकिन चलें जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ हम वैसे ही कर देते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब हम इसको कंपेयर कर देते हैं यूनिटरी मेथड के साथ। देखें वो क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस, ये बना रहा है आयरन, कितना आयरन बना रहा है 2 मोल्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसका 1 मोल तो इसके 2 मोल, फिर एक्चुअल में 6.3 मोल्स हैं तो 6.33 से इधर भी मल्टीप्लाई, मोल्स ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस Fe कितना बनाएंगे 2, ये 2 पहले ये इधर भी 6.33 से और इधर भी 6.33 से मल्टीप्लाई, तो ये 12.66 मोल्स आयरन के बनने चाहिए। ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मैस बटा मोलर मैस, हमें तो चाहिए एक्चुअल यील्ड यानी कि मैस चाहिए,
तो मैस होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, नंबर ऑफ मोल्स है 12.66 और मोलर मैस है 55। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 55, ठीक है। ये आया 696, कितना आया 696.2 मोल्स, ठीक है। अब देखिए हम, ये आ गई हमारे पास एक्चुअल ग्राम, सॉरी क्या आया, आयरन के ग्राम आए। तो परसेंट यील्ड होती है हमारे पास एक्चुअल यील्ड बटा थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब एक्चुअल यील्ड वो है जो उसने हमें न्यूमेरिकल में दी 650 ग्राम, थ्योरेटिकल कितनी आई हमारे पास 696.2 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। परसेंट के लिए हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 650 डिवाइडेड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 100, 93.3, 93.3। याद रखें इस तरह के न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास पॉइंट्स में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, क्योंकि एटॉमिक मास जो एक्चुअल में है वो 55.8 है, ठीक है। अच्छा, क्या करना फ्रेंड्स, पहले हमने इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, आयरन ऑक्साइड के दूसरे के निकालने की जरूरत नहीं, वो एक्सेस में है। इसके हमने नंबर ऑफ मोल्स को आयरन के साथ कंपेयर किया, तो जितने मोल इसके थे आयरन के देखा कि कितने मोल बनने चाहिए, उसके मोल्स को उसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई किया, तो ये आयरन का मैस जो कि एक्चुअल में हमें मिलेगा वो हमारे पास थ्योरेटिकली हमें जो होना चाहिए वो हमने ले लिया। एक्चुअल है 650 और थ्योरेटिकल है 696। जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 93.3% हमारे पास यील्ड आई, ठीक है। मतलब 6%, 6.7% लॉस हो गया हमारे पास, ओके। अच्छा जी, हमारे पास 8th है और लास्ट हमारा जो सैंपल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सॉरी एक्सरसाइज का, वो है कि 1.5 ग्राम ऑफ C2H6, ठीक है, ये इथेन है, इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ये उसने इसका इक्वेशन लिख दी, ठीक है, टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। फिर वो कहता है at how much CO2, what volume of CO2 is produced at standard temperature and pressure, के CO2 का कितना वॉल्यूम हमारे पास प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास ये तो एक एक्सेस में है, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो STP के ऊपर इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तीन अलग से हमने चीजें भी कैलकुलेट करनी है। पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 हैं कितने, मोलर मैस है इसका 1.5 मोलर मैस। C2H6 कार्बन का होता है 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, और फिर हाइड्रोजन का होता है 6, 6 मल्टीप्लाई 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ गया 6, 24 तो 30, क्या आया 30। 30 को इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा फ्रेंड 0.05 मोल्स हमारे पास किसके होंगे, C2H6, जो कि हमारे पास इथेन होती है, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि हमें पता है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो बाकी बहस में जाने की जरूरत ही नहीं है कि अगर 2 मोल्स हो, 2 मोल्स ऑफ C2H6 प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितने बनाते हैं बैलेंस केमिकल, इसके 2 है तो इसके 4 है। अगले स्टेप में आप 2 से इधर भी डिवाइड करें, 2 से इधर भी डिवाइड करें, तो ये 1 मोल ऑफ C2H6 प्रोड्यूस, ये कितना बनाएगा 2 मोल, ठीक है, ऑफ CO2। अच्छा, एक्चुअल में इसके कितने 0.05, तो 0.05 से इधर भी मल्टीप्लाई और 0.05 से इधर भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप लिखें 0.05 मोल्स ऑफ C2H6 प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे 0.1 मोल, कितनी बनाएंगे 0.1 मोल बनाएंगे, ठीक है। हमें तो चाहिए वॉल्यूम, ये है जी 0.05 मोल्स हमारे पास जो C2H6 है, उससे हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो कितनी है 0.1 मोल बन रही है। हमें तो चाहिए इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP, ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 और मोलर वॉल्यूम होता है 22.4, तो ये 2.24 dm³ बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, इतना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखें। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स इसका, यानी कि इसके अंदर वो कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड CO2 प्रोड्यूस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रोड्यूस होंगे? बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है CO2 के कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 0.1 मोल, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर भी पता है, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस, ये कितने होंगे, n मल्टीप्लाई बाय Na। नंबर ऑफ मोल्स 0.1 और एवोगैड्रो नंबर की तो वैल्यू फिक्स होती है 6.02 10 रेज़ पावर 23। ये 0.1 की वजह से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, 6.02 10 रेज़ पावर 22 मॉलिक्यूल्स हमारे पास CO2 के प्रोड्यूस होंगे। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 रिएक्टेड, इसके कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे। पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए कि इसके कितने मोल्स ने रिएक्ट करा, तो हम कंपेयर करते हैं। देखें 2 मोल्स अगर इसके हैं तो इसके कितने मोल है, 7 मोल्स। 2 मोल्स ऑफ C2H6 रिएक्ट विद मोल्स ऑफ O2, कितने मोल के साथ, 7। तो 2 से इधर भी डिवाइड और 2 से इधर भी डिवाइड, यानी कि 1 मोल आ जाएगा। वो कितने से रिएक्ट करता है, 3.5 से, जबकि एक्चुअल में C2H6 के कितने मोल है, 0.05। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 से इधर भी और 0.05 से हम इधर भी क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 0.05 तो ये आ जाएगा आई थिंक 0.175। लेट मी चेक। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.005 0.175, ठीक है। इतने मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन के रिएक्ट करेंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 रिएक्टिंग, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो 0.175 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज़ पावर 23, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6.022 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1.05 10 रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के रिएक्ट करेंगे। लास्ट में वो कहता है नंबर ऑफ CH बॉन्ड ऑफ C2H6 ब्रोकन, के कार्बन और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड टूटेंगे। देखें एक मॉलिक्यूल में ना ये 2 कार्बन है ना और ये 6 हाइड्रोजन ऐसे लगे होते हैं, 3 इधर और 1 2 3 4 5 6। एक मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड्स हैं, 6 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि इसके कितने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम है कि C2H6 के कितने मोल्स हैं, 0.05 मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 रिएक्टेड, इसके कितने मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.05 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज़ पावर 23। तो मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 0.05 0.301 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे। एक मॉलिक्यूल में 6 बॉन्ड होते हैं, तो टोटल CH बॉन्ड्स ब्रेकिंग कितने होंगे स्टूडेंट्स, इसको हम 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल में 6 बॉन्ड होते हैं, तो टोटल इतने बॉन्ड होंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो ये 1.806 10 रेज़ पावर 23 बॉन्ड्स हमारे पास क्या कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, ब्रेक कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुए। होप्स आप लोगों को ये समझ आए होंगे। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।